पिछले 3 मिनट से वीडियो को शूट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन फोन 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 फोन। लेकिन उससे पहले आज महाशिवरात्रि है और आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। महादेव आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएं, ऐसी शुभकामनाएं हैं। और आप भी नीचे शुभकामनाएं मुझे नीचे कमेंट में दे देना, ठीक है। तो आज के इस बाइक सीखो के चैनल में ये मेरा ब्लॉग का वीडियो है और नीचे कमेंट करके बताना कि मेरा ब्लॉग का वीडियो आपको कैसा लगा। वैसे बहुत जल्द हम राइडिंग करने वाले हैं और जाने वाले हैं कैसे बांध को देखने के लिए। मतलब वो अपने आप में अमेजिंग है, अपने आप में बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। वहाँ पे जा करना मतलब आपको, मुझे भी और आपको भी इतना मजा आने वाला है ना, अमेजिंग। आप कहेंगे वाह क्या सीन है। मतलब एक ऐसे बांध पे जाएंगे जो प्रकृति की गोद में बसा है, नेचर की गोद में बसा हुआ है और देखते बनता है। ऐसा लगता है यार वहाँ से आने का मन नहीं करता है। मतलब बीच में बांध है ऐसे गोल और अगल बगल में झरने हैं, पेड़ पौधा है, जंगल के बीच में एकदम बांध है और पहाड़ पे चढ़ाई करके जाना है। मतलब बहुत मजा आने वाला है। लेकिन जाएंगे, थोड़ा सा वेट करिए, 1-2 वीडियोज के बाद वो वीडियो भी आपको देखने को मिल जाने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं कमेंट पढ़ रहा था आपने, कई लोग कह रहे थे कि भाई एक गियर के बाद दूसरी गियर कब डालनी होती है। दूसरा सवाल था यार बाइक चलाते समय मुझे बहुत डर लगता है। यार इसके ऊपर मैंने बहुत वीडियो अपलोड कर रखी है कि बाइक चलाते समय अगर आप डरते हैं बाइक गिर जाएगी, बाइक किसी से लड़ जाएगी, खरोच आ जाएगा, ये वो फलाना टिमका ना, बहुत सारे डर होते हैं। तो उसके ऊपर मैंने वीडियोज अपलोड कर रखी है और वो भी इतनी लंबी लंबी अपलोड कर रखी है ना। मतलब आप कहोगे भाई कितना बोलता है तू, इतनी लंबी लंबी वीडियो अपलोड कर रखी है। तो आप जाओ चैनल पे देखो, फिर उसके बाद कमेंट करो कि भाई सीख गए। तो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन किसी ने पूछा था कि एक गियर डालने के बाद दूसरी गियर कब चढ़ानी होती है, मतलब कब लगाएं। तो देखो, पहली गियर आप कब डालते हो, जब आप गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहते हो। अब मतलब बिना गियर की गाड़ी तो आगे बढ़ेगी नहीं, तो गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए एक का गियर हम डालते हैं। जब हम एक का गियर डालते हैं तो कब डालते हैं, जब हम अपने घर से निकलते हैं। मान लीजिए कि आप अपने घर से निकलते हैं और घर से मेन रोड जो होता है वो काफ़ी दूरी पे होता है। मान लीजिए 1 किलोमीटर की दूरी पे है या 500 मीटर की दूरी पे है, थोड़ी सी दूरी पे है। तो आप क्या करते हैं कि अगर आपका जो मेन रोड नहीं है, आपकी जो गली है वो बच्चों से भरी है या लोग बाहर कुर्सी लगा के बैठे होते हैं, तो वहाँ पे तो आप ऐसे आएंगे नहीं फटाफट एक्सीलेटर देते हुए और कुदाते हुए निकल जाएंगे। ऐसा तो होता नहीं है। हम अक्सर गाड़ी धीरे धीरे चलाते हैं। तो आप एक गियर में गाड़ी डालो और गाड़ी को धीरे धीरे चलाते हुए मेन रोड पे लेके आओ। जब आपको लगे कि अब मेरी गाड़ी को थोड़ी सी स्पीड देने की ज़रूरत है, थोड़ा भीड़ कम हो गया है, थोड़े रोड खाली हो गए हैं, तो आप अपनी गाड़ी को स्पीड दे सकते हो। तो अब स्पीड देने के लिए अगर आप एक के गियर में स्पीड दोगे ना, तो आपकी गाड़ी आवाज़ करने लगेगी, ठाए ठाए। मतलब आप देखते होंगे कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनकी गाड़ी बहुत आवाज़ करती है। तो वो इसलिए करती है क्योंकि वो कम गियर में ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। तो अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं, आपको लगता है कि नहीं अब मुझे स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए, तो स्पीड बढ़ाने से पहले अपने गियर को भी बढ़ाइए। देखिए, हमें अपने बाइक को बताना पड़ता है कि भाई अब हम तेरा कान ऐंठने वाले हैं, मतलब अब तुझे मैं एक्सीलेटर देने वाला हूँ। अब एक्सीलेटर देने वाले तो हैं, लेकिन आपने बाइक को तो पहले से इंफॉर्मेशन दी नहीं। तो जब आप एक्सीलेटर देंगे ना और गियर एक रहेगा या जो पहले गियर था वही रहेगा और एक्सीलेटर देंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, तो गाड़ी आवाज़ करने लगेगी। वो बोलेगी कि भाई ओवरलोड हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है, मतलब गाड़ी आवाज़ करने लगेगी। तो अगर आप एक्सीलेटर देना चाहते हैं, स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तो गाड़ी में गियर चढ़ाओ, गाड़ी के गियर को बढ़ाओ। तो आप समझ गए कि एक गियर के बाद दूसरी गियर, तीसरी गियर, चौथी गियर कब चढ़ानी होती है, कब लगानी होती है। जब जब आप स्पीड बढ़ाइए तब तब गियर बढ़ाइए। अब कोई कह सकता है भाई मेरे गाड़ी में तो 4 ही गियर है या 5 ही गियर हैं और मुझे और स्पीड बढ़ाना है, तो मैं गियर कैसे बढ़ाऊं। तो भाई 5 गियर और 4 गियर के बाद स्पीड बढ़ता है। वो बाइक में पहले से ही सिस्टम है कि 5 गियर के बाद 6वां गियर तो दिया नहीं है। तो आप जितना स्पीड दिया उतने स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं। आप 100 के ऊपर जाओगे तो भाई आपका रिस्क रहता है रोड पे, क्योंकि देखिए कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो गाड़ी बस चलाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा क्लच प्लेट कैसा है, गियर प्लेट कैसा है, मेरे जो गाड़ी में चक्के लगे हुए हैं, जो व्हील लगा हुआ है वो कैसा है। कई लोगों के व्हील एकदम घिस चुके होते हैं, 5 साल पुराना हो गया, 10 साल पुराना हो गया। बस उनको लगता है यार गाड़ी मेरी चल रही है ना, अच्छा है, चल रही है ना, अच्छा है। चक्के में मतलब अंदर ट्यूब जो होता है उसमें 5 पंचर लग चुके हैं, फिर भी उसी पे चलाते रहते हैं। तो जब आपकी गाड़ी के टायर पुराने हो चुके हैं और आप 5 गियर में फुल स्पीड में चलाओगे तो उसको फटने में टाइम नहीं लगेगा।
जब वो फुल स्पीड में चलेगा और रोड पे जब उसका घर्षण होगा, जब टकराव होगा और जब गर्म होगा तो वो जल्दी फट सकता है अकॉर्डिंग टू नया टायर। तो इसलिए जब आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं तो आप ध्यान में रखें कि आपका जो टायर है वो कितना पुराना है, कितना नया है, क्योंकि नए टायर रहेंगे तो ही आप अच्छे तरीके से, उसका जो ग्रिप होता है ना वो अच्छे तरीके से रोड को पकड़ पाता है। अगर उसका ग्रिप ही घिस चुका है, एकदम ख़त्म हो चुका है, तो रोड को पकड़ेगा नहीं, फिर आपके लिए डेंजर हो सकता है, आपकी बॉडी के लिए डेंजर हो सकता है, अगल बगल के जो लोग हैं उनके लिए डेंजर हो सकता है। इसलिए गियर बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, लेकिन साथ में बाइक को मेंटेन रखते हुए अपने स्पीड और अपने गियर को, अपने एक्सीलरेटर को दीजिएगा। और दूसरा सवाल क्या है कि कई लोग पूछते हैं कि मैं पतली गली में बाइक कैसे चलाऊं, मुझे बाइक फटाफट रोकनी पड़ती है। तो देखो ये बहुत से सिंपल है। अगर आपको गाड़ी तुरंत रोकनी पड़ती है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से निकले, आगे गड्ढा है, फिर वहाँ से निकले, आगे ब्रेकर है, वहाँ से निकले तो आगे नाली पास हो रहा है, आगे फिर निकले तो एक बच्चा आ गया, फिर निकले तो एक मुर्गी आ गई, फिर आगे गए तो एक बैल आ गया, फिर एक सांड आ गया, फिर एक गाय आ गई, फिर एक बक्कत आ गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आते जाते रहती हैं। तो उस समय आपको करना क्या है कि आपको सिंपल अपनी गाड़ी को 1 गियर में रखना है या 2 गियर में रखना है। देखिए, अगर आप अपनी गाड़ी को 5 गियर में रखते हैं या 4 गियर में रखते हैं और तुरंत रोकते हैं, चलाते हैं, तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, क्योंकि 4 गियर और 5 गियर का मतलब होता है कि अब आपकी गाड़ी को स्पीड की ज़रूरत है। 4 गियर और 5 गियर का मतलब होता है आपकी गाड़ी में स्पीड आनी चाहिए। 1 गियर 2 गियर का मतलब होता है आपके इंजन को पावर मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आप हाईवे पे चल रहे हैं, अब हाईवे पे आपके इंजन को पावर मिलना चाहिए या आपकी गाड़ी को स्पीड मिलना चाहिए, आपको क्या चाहिए? मान लीजिए कि आपके इंजन को पावर मिल रहा है लेकिन स्पीड नहीं मिल रहा है गाड़ी को, तो आपको चाहिए क्या? वहाँ पे आपकी गाड़ी स्पीड में होनी चाहिए, क्योंकि आप हाईवे पे हैं, सारी गाड़ियाँ सरपट दौड़ रही हैं एकदम। अब आपके इंजन को अगर पावर देंगे 1 या 2 के गियर में लगा के केवल आप इंजन को पावर ही देते रहेंगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप 4 और 5 के गियर में रहेंगे तो इंजन को पावर कम मिलता है, इंजन को बस उतना ही पावर मिलता है कि गाड़ी को आप ब्रेक लगाएं तो रुक सके, गियर लगाएं तो गियर लग सके, मतलब जितना काम होता है उतना ही मिलता है। लेकिन बाकी 4 और 5 का गियर क्या करता है? स्पीड बढ़ाता है, आपकी स्पीड को एकदम मतलब आगे लेके जाता है टॉप लेवल पे। लेकिन 1 और 2 का गियर क्या करता है? इंजन पे कंट्रोल रखता है। जैसे 1 और 2 के गियर में आप गाड़ी चला के देखना, स्पीड में चलाना, और आप ब्रेक मारोगे गाड़ी रुक जाएगी, कोई भी सामने आ जाए आप ब्रेक मारना गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन आप 4-5 के गियर में गाड़ी ले जाओ और स्पीड देके चलाओ हाईवे पे, ब्रेक मारोगे आप गाड़ी रुकेगी ही नहीं, गाड़ी मतलब सरक जाएगी, आप गिर जाओगे। यानी कि 4 और 5 के गियर में हमारी गाड़ी इंजन को कंट्रोल नहीं करती है, इंजन से अपना कंट्रोल छोड़कर स्पीड पे कंट्रोल बनाती है, स्पीड पे कंसंट्रेट करती है कि भैया इसकी स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ाओ। लेकिन 1 और 2 के गियर में क्या होता है कि हमारी गाड़ी इंजन पे कंट्रोल करती है कि इसके इंजन को कंट्रोल में रखो अपने पूरे एकदम, कब गाड़ी रोकने का पता नहीं है। तो आपको वैसी जगहों पे जहाँ पे लोग आ जाते हैं तुरंत, या वहाँ पे बहुत ब्रेकर है, पतली गली है, बार बार टर्न करना है, तो आप अपनी गाड़ी को 1 या 2 के गियर में रख सकते हो, अच्छी तरीके से गाड़ी आपकी चलेगी, बंद भी नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। ये बी ब्लॉग का वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली वीडियो मैं जल्द लेके आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।